बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे मार्केट में आटे की क्या सूरत हाल है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होने जा रहा है और ऐसे में रोटी का हसूल ही मुश्किल होकर रह गया है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं और मुफ्त आटा पॉइंट जो लगाए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, उनकी क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या मसाइल हैं, क्या मामलात हैं, क्या वहाँ पर जो मैनेजमेंट है, क्या मसाइल हैं, वो हमने आपको सब कुछ दिखाया है। लेकिन आज हम ओपन मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से जो सरकारी सब्सिडी थी आटे पर वो ख़त्म कर दी गई है। गंदम की कीमत ऊपर चली गई है। जो पहले 648 रुपये का 10 किलो का सब्ज़ रंग का सरकारी आटे का थैला मिलता था, अब उसकी कीमत बढ़ गई है। 510 रुपये कीमत बढ़ी है, जिसके बाद उसकी कीमत 1158 रुपये 10 किलो के थैले की कीमत पहुंच गई है। सरकारी गंदम की कीमत 2300 रुपये से बढ़ाकर 3900 रुपये फ़ी मन कर दी गई है। मार्केट में चक्कियों पर आटा महंगा हो गया है। लोगों को किस हद तक मिल रहा है, क्या मामलात हैं, आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे जी रोटी के हवाले से, क्योंकि नान भाई एसोसिएशन इस वक्त मैदान में है और मुसलसल उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि रोटी अब 15 रुपये की नहीं मिलेगी, बल्कि रोटी अब 25 रुपये की मिलेगी और नान की कीमत भी इसी तनासुब से बढ़ा दी जाएंगी। डीसी साहिबा के साथ मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं, मामलात चल रहे हैं कि रोटी की कीमत सरकारी तौर पर बढ़ा दी जाए, वरना आज खुद नान भाई एसोसिएशन रोटी की कीमत बढ़ा देगी, क्योंकि जो सरकारी आटा है वो मिल नहीं रहा कोटा, और जो मार्केट में आटा है गंदम है उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। ठीक है। क्या हालात, आटा मार्केट में सब्सिडी ख़त्म हो गई है, महंगा हो गया है, क्या मामला है? महंगा तो है ही है, महंगा है मार्केट में, मिल नहीं रहा कहीं से। महंगा भी नहीं मिल रहा? यहाँ आटा थोड़ा बहुत 8-10 तोड़े इनके पास पड़े होंगे। आप आटा लेने आई? हाँ जी। यहाँ तो है? नहीं मिला, कह रहे नहीं है। यहाँ तो है, अभी पता किया है हमने। कौन सा आटा चाहिए आपको? लाल थैले वाला। लाल वाला कि सब्ज़ वाला? नहीं, सब्ज़ वही जो है, जो सरकारी आटा सस्ता है। हाँ जी। आइए ज़रा, अभी हमने पता किया है जी, मेरे टीम मेंबर ने अभी पूछा, इन्होंने कहा कि इनके पास आटे का थैला है। थोड़ी सी जगह देंगे सर प्लीज़। 10 तोरे आए ने, 10 तोरे है ने। बंदे गलत नहीं बोलते ने, दुकान माशाल्लाह बड़े अच्छे। वो दे क्यों नहीं रहे, वो खातून को खाली भेज रहे हैं? ये कहना कि इतने तोरे हम दे रहे हैं, ये नहीं कहते नहीं दे रहे। आपको क्या कहा इन्होंने? मैं कह नहीं आया। लाल आटा नहीं उनके पास। लाल है, गवर्नमेंट वाला बड़ा हुआ है। नहीं दिया मुझे, नहीं दिया। कमेंट वाला थैला, सब्ज़ थैला। मैं 5 किलो लेना है, 5 किलो। 10 किलो तो थैले में से लेके जाते हैं हम रोज़ाना। लाल आटा बखरा ये गवर्नमेंट का 10 किलो का पैकेट आया है। पैकेज खोल के नहीं बेचेंगे, ये 10 किलो का थैला ही बेचेंगे। किन्ने दा है? किन्ने दा जे? अब दूसरा लाल आटा भी मिल गया है जी। किन्ने दा? 1160 का। परसों था 600, 650 का। 648 रुपये का। हाँ। अब हुकूमत ने सब्सिडी खत्म कर दी है ना, महंगा हो गया। नहीं, मैं खुला लेके जाती हूँ रोज़ाना इनसे। ये ऐसे ही करेंगे, ये सब मिल जाते हैं आपस में, ये ऐसे ही हैं। भैन मेरी है, रेट बढ़ गया है, क्यों रेट देना नहीं, उन्हें खुला माल लेना तो खुला आएगा। 648 से बढ़ के 1158 पे पहुंच गया रेट। हाँ जी, तो वो नहीं ना, उतनी गुंजाइश नहीं उसके पास। क्या हालात सर महंगाई के, आटे के, क्या मामला? आटा लोगों को कितना तंग कर रहे हैं? कुछ दे रहे, कोई नहीं दे रहे। दे रहे तो महंगा ही दे रहे, सस्ता तो कोई भी नहीं देगा। ये गवर्नमेंट का आटा लेके ये महंगा बेच देते सारे सब दुकानदार। ये नहीं, गवर्नमेंट का आटा सब्ज़ थैला लेके ये महंगा दे देते हैं, ये सस्ता लेके ना खुला महंगा करके बेच देते। खोल देते, खोलने के बाद उसको महंगा बेच देते। तो खोलने की इजाज़त ही नहीं है, वो तो खोलने की इजाज़त। इनको चाहिए ना अपना कोई बंदे ऐसे बेचने के जो पता करा रेट है। सब वाला तोड़ा नहीं ये एक तोड़े में इकट्ठा कर देंगे, सारे तोड़े इकट्ठे करके फिर खुला बेच देंगे। मिक्स कर लेते ना, बड़ा तोड़ा बना के ना उसमें डाल के तो फिर बाद में महंगा करके ना बेचते हैं। तो गरीबों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। ये इनको चाहिए ना अपनी कोई टीम भेजे, इनका पता करे जहाँ जहाँ ये मसले हो रहे हैं। तो ये तो नहीं कि मतलब उधर बैठ के ऑर्डर गया तो ये रोटी 25 रुपये की कर देंगे,
ये क्या खबरें आ रही हैं कि रोटी 25 की कैसे ली जाएगी? 25 है। गरीब बंदे के लिए इतना मुश्किल का काम आगे नहीं है, तो ऊपर से ये इमरान खान जो आजकल ये चल रहा है इनका पार्क में इतवार का जलसा पक्का है उन लोगों का। इमरान खान जी, इजाजत मिल गई है इतवार को जलसा होगा। हुकूमत करदी भी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਜਿਹੜੀ हुकूमत करदी भी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ भाई साहब हुकूमत तो ਬੱਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ, ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਵੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ भाई देखो लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं ना ये वहाँ तो तो। उनकी गलती है ना, ये गलती नहीं ना उनको करनी चाहिए। अपना देखे घर बार देखे, अपना कारोबार जाके देखे। इन चीज़ों में कोई मर जाएगा, कोई उनको आकर रोटी तो नहीं दे देगा ये रोटी आप खाएं, कोई देगा तो नहीं उनको कुछ। देने वाली तो वो अल्लाह की ज़ात है, बस वो दे रहे अपना हीला करो और वसीला बन रहा वो मालिक कर रहा है। ये दिन हम जा रहे हैं जलसे में जरा हमें टांग टूट जाती, किसी ने आकर पट्टी तो नहीं कर देनी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਆਟਾ ਰੋੜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਡਬਲ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 11 से कुछ चल गया ना रेट, डबल रेट ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ अच्छा सर सब्सिडी खत्म हो गई है सब थैले पे, आटा महंगा हो गया है, कितना बोझ आवाम पर इस वक्त? ਬੇਟੇ ਜਵਾਮ ਤੇ ਮਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਸਫੈਦ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਸਫੈਦ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ये लोग जो जितने सियासतदान हैं ये अपने गिरबान को झाँक लें बस, और कोई नहीं है। अपने नीचे नहीं नजर मारे, इन्होंने उड़ना बाहर निकल जाना है, मारा तो हमने लड़ना है। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੈਸੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹਾਕਮ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹਾਕਮ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ बस गल खत्म हो। अच्छा बनाया किन्ने ने नहीं देखना, बनाया किन्ने ने हुक्मराना अच्छा मेरी बात सुने भाई, हुक्मराना ने बनाया किन्नू हुक्मराना ने चोर बनाया है जो इंसाफ को जलजला जो है ये इनकी वजह से आया। आटा मिल रहा है सस्ता। बाबा बात सुनो, मैंने कोई लंबा मारा कहना आओ कोई आटा नहीं मिलता पिया, एवं बेली गल है, कोई गरीबों को आटा नहीं मिलता पिया, कोई कुछ नहीं करते। जब ये ट्रक आता ना आटे का, ये जो दुकानदार ना फौड़ी रक्शे में लोड करते काट के ना तो दूसरी साइड पे ले जाते। जब लेके जाते ना अपना गोदाम में, वहाँ से वो खोल के ना फिर दुकान पे लेके आते। तो आवाम तो परेशान और आवाम को तो आटा मिल नहीं रहा। तंदूर वाले को दे देते हैं, तंदूर वाले को ला के दे देते हैं। उनसे दिहाड़ी लगा लेते हैं, उनको दे रहे हैं। अब मैं आ रहे वहाँ ये कहाँ से ग्वाल मंडी से ना बाहर से, तो उधर ट्रक लगा हुआ है, रश कोई भी नहीं, रश नहीं है ज़रा भी। महंगा जो हो गया, पहले जो सस्ता था 600 तो कुछ पैसे का, तो बहुत रश, अब रश कोई नहीं। अब आ ही नहीं रहा। क्या हाल है आपा, कैसी हैं आप? आटा महंगा सस्ता क्या हालात हैं बताइए हम। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, ज़्यादा पहले 500-600 था, अब 1160 रुपये हो गया। क्या करे, गरीब कहाँ से खाए? इधर उधर फिर रहे हैं, आटा ही नहीं मिल रहा बाजार में। ये हुकूमत को चाहिए ना सस्ता करे। रोटी भी मुश्किल होती जा रही है। बहुत ज़्यादा, जहाँ 2 खाते हैं वहाँ 1 खाते हैं। क्या कह सकती मैं आपको, हुकूमत को चाहिए ना सस्ता करे ना, हर चीज़, घी भी महंगा सब। तो आपा जो सस्ता था सब्सिडी थी वो भी खत्म हो गई है। सब खत्म हो गया। क्या हाल भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक दा, ठीक है, क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। मजदूर भाई, आटा कहाँ से खरीदते हैं, क्या हालात है वो बताइए। पहले टैक्स 660 रुपये का था, अब हो गया 1100 का। पहले 648 रुपये का था, अब 1158 रुपये का हो गया। हाँ जी, 1158 रुपये का। और 20 पार्टी मिली हुई एक बंदे का हाल हो। अपनी सीटों के चक्कर में और तो कुछ भी नहीं है, आवाम के चक्कर में तो नहीं है जी, यही बात। और क्या हाल भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते भाई? मैं रंग का काम करता हूँ। कैसा है आजकल काम? बिल्कुल मंदा, एक टके का काम नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है, तौबा सफ़ा तौबा। ये मरना भूल गए हुकूमत वाले। खुदा के लिए इनको नेकी की हिदायत दे अल्लाह पाक, इनको अच्छा काम करने की तौफीक दे, लेकिन मुल्क का कर दिया इन लोगों ने।
ये अब समझो तबाही के रास्ते पे जा रहा है। अब तबाही के रास्ते क्या? एक और भाई साहब, क्या हाल है भाई? ठीक बढ़िया। ठीक है, क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ नाना वाली दुकान पे। 700 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 1160 रुपये का तोड़ा हो गया, कुछ बचता ही नहीं है। वाले साहब मेरे बीमार हैं, ये देखो मजदूरी कर रहे हैं, कुछ गरीब आम को तंग कर रहे हैं जान के। आप देख लो, तेरे सामने ये नान देने जा रहा हूँ, 700 रुपये देते हैं 2 टाइम की खाना, वो अब नान और रोटी और महंगी होगी। 14 रुपये पहले 12 की रोटी थी, अब 15 की रोटी होगी। 22 का कुलचा था, 25 रुपये का कुलचा हो गया। 12 ही नहीं आता, कोई लेता ही नहीं है। तो पता लगे मैं कोई लेना आया वहाँ क्या लेने आए आप भाई? की लेने आए, कितने का हो गया? ये 3000 का, फिर भी सस्ता दे रहा है। और दुकानों से पता करें तो वो 3100 का पैकेट जो है 5 किलो का। अच्छा भाई जी, आटे का हालात बताइए, आटे के क्या मामला चल रहे हैं? मार्केट से मिल रहा है? नहीं मिल रहा आटा, लाइनों में लगना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता। हम तो ये चक्की का ले लेते हैं, ये 1500 रुपये का 10 किलो, 150 रुपये किलो। चक्की का 150 रुपये किलो हो गया। वो अब का नहीं है, वो मेरे हाले 3-4 माह हो गए हैं। अब गंदम और महंगी हो गई है, तो अब आटा और ऊपर जाएगा। फिर क्या करें, हो जाएगा तो फिर खाना तो है ना बेटा जी। भाई क्या करते? मैं फ्रूट मंडी में मजदूरी करता हूँ। तो जब इतनी महंगाई हो जाती है, कैसे बैलेंस, कैसे मैनेज होता है? बस बैलेंस हो जाता है, अल्लाह करने वाला है, जो कमाते हैं खाया जाता है। ये अब मैं लेके आया हूँ ये केचप का। क्या लाए हैं? हाँ जी, केचप लाए हैं? हाँ जी केचप, ये 1200 की थी, अब 1475 रुपये की आई है। रमजानुल मुबारक की तैयारी हो रही? हाँ, रमज़ान की तैयारी हो रही। तो भाई रमजानुल मुबारक से पहले बहुत महंगाई होती है। पता हम मुसलमान हैं, हम करते हैं। वो बाहर यूरोप कंट्री में चले जाएं, वो रिलीफ देते हैं, लेकिन हम जो है ना वो ज़्यादा महंगा कर देते हैं। क्या हाल भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मेरा दूध का काम है। दूध की कीमतें भी बढ़ गई? हाँ जी, बढ़ रही है, महंगाई इतनी है, अब हम क्या करें। वो पीछे से 180 रुपये किलो दही कह रहे हैं, 150 रुपये किलो दूध है। अभी उसके साथ वंडे भी लेने होते हैं, डंगरों का भी काम, बंदों की दिहाड़ी, दुकान के किराए, इतनी महंगाई है। अब सोच रहे हैं क्या करें, कोई समझ नहीं लग रही, कितने परेशान हुए हैं। इतनी महंगाई है, अब किसी से चीनी भी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी है। अब क्या करें क्या ना करें, इसलिए अब चुप करके खड़े हुए हैं। कल पहला रोज़ा है, भी क्या करें। वो दूध वाले कहते हैं भाई पैसे दो हमें एडवांस, फिर काम करेंगे। यही हम कह सकते हैं, और इनको और क्या कह सकते हैं। उनको तो खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा वो तो तंग है ना। वो आप देख लें, परेशान है, आवाम परेशान है। जो 1000 रुपये दिहाड़ी लेता है वो आटा लेगा, एल लेगा, अंडे लेगा, क्या क्या लेगा, वो तो रोते हैं ना। बहुत मुश्किल से गुजारा हो। अच्छा भाई, आटा कौन सा इस्तेमाल करते हैं घर में? देसी आटा ये बिचक्कियों से लेते हैं, 1500 रुपये का 10 किलो देते हैं। वो भी बड़ी मुश्किलों के साथ देते हैं, आधा घंटा खड़ना पड़ जाता है, लाइनों में लगना पड़ जाता है, तो फिर जाके देते हैं। अब तो सरकारी मुफ्त आटा भी मिल रहा है, वो नहीं लिया? वो तो नहीं मिल रहा, वो तो ब्लैक में मिल रहा है, जिनके फ़ोन पे राब्ते हो रहे हैं, जिनके ट्रिक राब्ते हो रहे हैं, और किसी आवाम को तो नहीं मिल रहा। जाके देखिए, वो खुद ही रख लेते हैं, क्या देते हैं किसी को, क्या देना है इन्होंने, मुझे बताओ। एक हफ्ता हो गया मुझे रोज़ों का सामान, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे, मियाँ बीवी, हम 6 खाने वाले हैं। एक हफ्ता हो गया, घर का सामान नहीं पूरा हो रहा। नहीं पूरा हो रहा। कल मैं लेके गया हूँ इधर से माशाल्लाह तोरा भर के सामान का। अब जी ये कैचअप, वो रोज़े तो रखने हैं ना, फिर अल्लाह अल्लाह तो करनी है ना, मुसलमान तो हैं। पता नहीं कादी मिल रही है सब मुसलमानों को, अल्लाह पाक रहम करे, बस हम तो यही कहते हैं। वो जिनको आटे मिलते हैं उनके राब्ते होते हैं, वो उनको ट्रिक उनके घर में भाई लाइनें लगी हुई हैं, वैसे भी मिल रहे हैं लोग। नहीं लगी, वो राब्ते होते हैं फ़ोन पे, हम भाई लड़का भेज रहे हैं, इसे 2 तोड़े दे दें, 3 तोड़े। आप हमारे साथ चले जाएँ, जाके देखेंगे, हम देते हैं पैसे, अगर हमें मिल जाए जो सज़ा होगी हम उठाएँगे। वो फ़ोन पे राब्ते होते हैं, उनके ऊँचे राब्ते पे उनका काम हो जाता है, उनका काम हो जाता है। अभी आप देख नहीं, इधर कितनी देर होगी लाइन लगी हुई है। वही मैं साथ दूध तक गल कर रहे हैं कि सानू की करिए, किहड़े पासे जाइए हुण। क्या हाल है सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? ठीक है, क्या करते हैं भाई साहब? मजदूर आदमी है, मेरा बिजनेस है, बट द प्रॉब्लम इज दैट वन नोबडी हैज़ गिव द रिलैक्सेशन ऑफ टू द पीपल्स। यू नो, हमारा पॉलिटिक्स निज़ाम ऐसा है कि माह रमज़ान में, मैं बेसिकली अमेरिकन सिटीज़न भी हूँ, वहाँ मुसलमानों के लिए लोग फरानियत पैदा करते हैं, उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ लूटमार का बाज़ार है, कहाँ वो मियाँ शरीफ, खादमे शरीफ, ठीक है जी,
कहते थे इमरान आएगा, इमरान ने क्या कर दिया, ठीक है। वो तो कह रहे हैं कि हम मुफ्त आटा दे रहे हैं आवाम को। तो आटा दे रहे हैं, लोग मर भी तो रहे हैं ना, वहाँ भी तो जाके देखें ना जो लोग मर रहे हैं। ये तो फैसिलिटेट लोगों के लिए है, आटा, चीनी, दाल, चावल, ये तो गरीबों के लिए देना चाहिए। इन्हें कम से कम कुछ ना करें। अगर तो ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने का सबसे पहला सबूत ये दें कि जो अपनी इन्होंने ज़ुकात देनी है ना, वो ज़ुकात अपनी ये सारे बांट दें, तो आटा, चीनी, सब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। इन्होंने कितनी का अपनी तिजोरियाँ भरनी हैं। मेरे ख्याल ये बात आपको कोई भी नहीं कहेगा। आपका भी हक बनता है, मेरा भी हक बनता है। हम कलमा गो हैं ना, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, अपनी माल की, अपनी जान की ज़ुकात देते हैं। क्या देना पसंद करेंगे? पसंद करेंगे? अगर यही लोगों के लिए कर दें तो आवाम सुख हो जाए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आटा एक तरफ मुफ्त मिल रहा है, दूसरी तरफ सब्सिडी ख़त्म हो गई है, महंगा है, आवाम को मिल नहीं रहा। आपने क्या एक्सपीरियंस किया है आटे के हवाले से? आटा तो मिल ही नहीं ना लोगों को। 170 रुपये kg है। आप बताएं तो सही, कहीं लगा हुआ है आटा का इंस्टॉल लगा हुआ है? लोग तो आटे के लिए मर रहे हैं। जहाँ कह रहे हैं सब्सिडी दी गई है, वहाँ अपनी जान दे के सब्सिडी लेनी पड़ेगी। ऐसा है कि नहीं ऐसा? आप भी माशाल्लाह मार्केट में निकली हुई हैं। जिसने आटा सब्सिडी लेना है, पहले वो ये मेंटली प्रिपेयर होके जाए कि पहले उसने अपनी जान देनी है, फिर आटा लेना है, ठीक है। तो आई थिंक, मुझे तो ये लगता है ये निज़ाम वैसे ही फ्लॉप हो गया। इन्होंने सब ने अपने वीज़े लगाए हुए हैं, सब के पासपोर्ट रेडी हैं। इन्होंने देखना अवाम मर गई है। कम से कम अल्लाह पाक ने रात को इन्हें झंझोड़ा है। अभी भी होश के नाखून ले लो। 6.8 yesterday is that will be the happen in here. If something is above than 7%, तो ये सारा निज़ाम सब कुछ यही रह जाना है। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह खैर करे। क्या हाल भाई साहब? खैर, शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं, कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में। 10th क्लास के स्टूडेंट है। नाम क्या भाई का? गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा भाई, ये शर्ट पे क्या हुआ है ये बताएं। आज मेरा आखिरी दिन था स्कूल का, इसलिए बर्बाद कर दी शर्ट। बस बर्बाद होगी। किस किस के साइन है ऊपर? मेरे उस्तादों के साइन हैं, टीचर के साइन हैं। किसी कॉपी पे ले लेते, किसी डायरी पे लेते, महफूज रखते, कोई मैसेज लेते, ये क्या है? आखिरी दिन था, बस याददाश्त रहती है जी। घर वालों से जाके डांट पड़ेगी, महंगाई पहले इतनी है, आपने पूरी शर्ट बर्बाद कर दी अपनी। मेरे बगैर और कोई पढ़ने वाला नहीं है, बस मैं एक जी। तो आपको खुला खर्चा मिलता है, जो मर्जी करो? नहीं, मैं इधर हॉस्टल में होता हूँ। हॉस्टल में होता हूँ। हॉस्टल में? कश्मीर से आए हैं भाई पढ़ने के लिए? जी। अच्छा, तो यहाँ कहाँ पढ़ रहे? मैं हॉस्टल में होता हूँ इधर आके जी। तो कैसी स्टडी जा रही है, क्या पढ़ेंगे, क्या बनना चाहते हैं लाहौर आए? मैं अभी तो पढ़ाई करना चाहता हूँ, आगे फौज में जाना चाहता हूँ। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। हालात क्या देख रहे हैं? आटे ने बड़ा लोगों को तंग कर दिया है, आपका क्या एक्सपीरियंस है वो बताइए। मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक सूद पर निज़ाम चलेगा ना, तब तक मैशियत ठीक नहीं हो सकती। आपके सामने मामलात कैसे हो गए हैं। गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। मामलात बहुत ख़राब हो गए हैं। अब कुछ दिन पहले 648 रुपये मेरा ख्याल है रेट था आटे का। अब जो रमज़ान आया है तो रेट जो है ना मज़ीद बढ़ गया। हालांकि ये पैकेज देने का इस वक्त है आवाम को, रिलीफ पैकेज, लेकिन देखने में आ रहा है कि वो जो पैकेज है वो महंगाई की सूरत में आवाम को दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह कि मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत जो है ना वो इस वक्त पूरी तरह से ढेर हो गई है। उसको बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि गरीब इंसान कहाँ पे है, उसको कैसे रिलीफ देना है। अब जितनी भी यहाँ पर जो है ना आवाम है, वो हर तरफ देख लें, किसी भी अगर कारोबार को देख लें, हर बंदा परेशान है। सिर्फ इस वजह से परेशान है कि इस मुल्क में जो है ना महंगाई बहुत हो गई है। लेकिन भाई साहब, गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम आवाम को मुफ्त आटा दे रहे हैं, सब्सिडी नहीं, सब्सिडी ख़त्म हो गई, आटा मुफ्त दे रहे हैं लोगों को। मैंने भी ये मैसेज देखा है कि कुछ लोगों के भी बकौल ये बात सामने आई है कि हुकूमत जो है ना वो मुफ्त आटा दे रही है, मुफ्त आटा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जो जहाँ पर मिल रहा है हमें भी बताएं कहाँ पे मिल रहा है आटा। पॉइंट्स लगे हुए हैं, 40 पॉइंट्स लगे हुए हैं लाहौर में। आप कितने पॉइंट्स लगाएंगे? यहाँ पर गरीब आवाम इतनी है कि कुछ दिन पहले वो जो एक वाक़या हुआ है जहाँ पर एक गरीब बंदा जो बेचारा आटे के लिए आया था लेकिन वो मर गया बेचारा। आपके देखने में आया होगा उधर कितनी खलकत होगी जो आटा लेने के लिए वहाँ पर आई है, लेकिन देखने में आया कि वो बेचारा जो बंदा था, वो बुज़ुर्ग था, वो मर गया। यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में जब आटा वगैरह नहीं होता था, कोई गरीब होता था, आप खुद अपने कंधे पर रख कर गंदम वगैरह वो लोगों के घरों में देते थे।
आज मुझे बताएं कि अब गरीब जो बंदा है वो बेचारा लाइनों में लग के ले भी रहा है, लेकिन उसको भी बेचारे को जलील रुस्वा कर दिया जाता है। यानी कि बेचारा कितनी खलकत होती है, कैसे वो पॉइंट्स में जो है ना आटा ले सकेगा। क्या हाल है सर आपके? ठीक है बेटा, क्या करते? मैं रिक्शा चलाता हूँ बेटा। रिक्शे वाले भाई हमारे, कैसा है काम घर? बिल्कुल कुछ ना पूछे जी, अब तो एंड हो गया, कहने के लिए लफ्ज़ ही नहीं, कहने के लिए लफ्ज़ ही नहीं बचे कोई भी जो आपको बता दे। सरकार ने तो सब्सिडी खत्म करके आपके लिए मुफ्त आटा कर दिया। बेटा ख़त्म कर दिया है, मैं आटा मुफ्त कर दिया आपके लिए। वो क्या कि मुफ्त कर दिया है, वो आई डी कार्ड दिखाओ, कल इलेक्शन होंगे, इलेक्शनों में वो आई डी कार्ड उन्होंने इस्तेमाल करेंगे, खुद ही वोट डाल लेंगे, क्या करेंगे उसका, इसका यही करेंगे, हमें जाने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद ही वोट डाल लेना, चलो जी लग गए आपके वोट। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, आप अपना वोट खुद डालेंगे जाके। नहीं बेटा, वोट डाले ना डाले, लेकिन ये ज़रूर है, ये पक्की बात है। अच्छा भाई, आप आटा कहाँ से लेते हैं ये बताइए? चौड़ा लेते हैं बेटा, चक्की से लेते हैं। हाँ जी, चक्की का आटा सस्ता है महंगा है, क्या हाल? बहुत महंगा, बहुत महंगा है। अभी तो गंदम और ऊपर चला गया रेट। और चला गया, बिल्कुल महंगा है, बहुत महंगा है। तो ये तो एंड हो गया, आप क्या कहें किसी को, एंड हो गया बेटा जी। आप क्या करते भाई साहब आप? मैं टेक्सटाइल का काम टेक्सटाइल का काम करते हैं। कैसा है काम, हालात मामलात क्या देख रहे हैं? जो सैलरी है उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ नहीं ले सकता आम इंसान। आटा मिल ही नहीं, ट्रक से आटा लेने गया हूँ, 2 घंटे लाइन में खड़ा हुआ हूँ, फिर जाकर आटा मिला। सस्ता आटा चाहिए तो 2 घंटे ट्रक की लाइन में लगना पड़ेगा। ऐसे ही है, सस्ता आटा ले, वो भी आटा पकाते हैं, अगर रोटी ना खाएं, अगर रोटी रख दें तो बाद में वो रोटी भी खाने के काबिल नहीं रहती है। अब जो ये फ्री आटा का है वो मैसी किया है, उनका रिप्लाई नहीं आया। अगर एक रिप्लाई आया, उन्होंने कहा कि आप नहीं ले सकते, आप ना हेलो। ये तो वो तो उन लोगों के लिए ना जो बेनज़ीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम में या फिर ऐसा उनके लिए, ये कोई आम तौर किसी के लिए नहीं है कि जो मर्जी मैसी करे, गरीब बंदा उनके लिए नहीं है। और वो वीडियो वगैरह देखो तो कहते हैं गंदम नहीं सही आ रही जो फ्री आटा दे रहे हैं, तो क्या गरीब करे। ठीक है नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है। आटे का मामला है, 2 वक्त की रोटी का मामला है। मज़ीद लोगों से बात हम करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे रिक्शे वाले भाई जाते जाते देखकर रुक गए हैं, क्योंकि ये भी कुछ कहना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर आप? मैं क्या कहूँगा, अल्लाह इन्होंने सारा तो ला के बैठ गया कि गल जी पेट्रोल हम आवाम ਨੂੰ नवी ट्रक की बत्ती पिछे लाने लगे ने, पेट्रोल सस्ता मिलेगा, उन्हें शनाख्ती कार्ड लैकर लाइन 'ਚ लगे रहो, सवारी ने इंतजार करेगी कि 10 मिनट या 15 मिनट। आटे वाले पास दुनिया पलकन दे ही फड़ के 650 रुपये का थैला सकून ना आवाम खाती पी सी, रोटी मिलती भी थी, 1200 रुपये का थैला कर दिता है, की बनेगा साडा? हुकूमत तो कह रही है हमने मुफ्त आटा कर दिया। मुफ्त आटा देखो कुश्ती किमें कर रहे हैं, जरा उधर तो जाके देखो तुम, ये तो आवाम लड़ाउंदा है, इंज नहीं मरती आवाम, इंज मरे, उस तरह मरना कोई नहीं। ऐसा पर करोने ला छुटे ने, ट्रक की बत्ती पिछले ला चढ़े, आटा मुफ्त मिलेगा, कितने मिलता पाया? मेरा बड़े बड़े जगीरदार जिन्होंने मिलता पाया, माड़े बंदे कुछ नहीं मिलता, स्वयं महंगाई को। सवेर तो गड्डी कड्डी जो मेरा ख्याल बंदा मैं 500 रुपया फड़िया, तो 500 का फिर पेट्रोल पवाने लगा, तो शाम को बच्चों वास्ते की लैके जावांगा। 500 रुपये का 2 लीटर पेट्रोल नहीं मिलता, 2 लीटर भी की करेंगे जी? 272 रुपये कीमत है, तो फिर कैसे 2 लीटर भी नहीं मिलेगा ना? 200 रुपये का मेरा ख्याल 1.5 लीटर पेट्रोल मिलता है, 500 रुपये का 1.5 लीटर अभी मेरा ख्याल 12 करते जो अपने बचा के मिलना पिला लेने, सवारी नहीं किराया भरती, वो अपनी लाइन के सच्चे, अं अपनी लाइन के सच्चे, सानू नवा चक्कर पाया, नवे चक्कर ही पाया। दिल करता मुल्क छड़ दिए, मुल्क छड़न को दिल नहीं करता कि बाहर भी जाने पैसे लगते हैं, जाना किधरे, जान किधरे है ना। अस्सलाम, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते भाई? मैं मुलाजमत करता हूँ। मुलाजमत करते हैं, रोज़ रोटी लेके जाते हैं, नान रोटी यहाँ से? दोपहर का खाना यहीं से जाता है? जी। अच्छा, आज क्या लेने आए आप? मैं रोटी लेने आया हूँ, रोटी, नान रोटी। कितने की रोटी, कितने का नान? 15 की रोटी है, 25 का नान है। अच्छा, अब सुन रहे हैं कि मज़ीद महंगी 25 की रोटी होने वाली है, आटा बहुत महंगा हो गया है। अब मजबूर है, क्या करें, अब भूखे तो रह नहीं सकते, करना तो पड़ेगा। 2 पैकेट आगे अल्लाह ताला हिदायत है हुकूमत को, और हमारे हाल पे रहम खाए। अच्छा भाई, घर में आटा कहाँ से लेके जाते हैं आप? ये जो ट्रक वालों से आटा लेके जाते हैं। सब्ज़ रंग का थैला? जी।
आखिरी बार कब लिया? आखिरी बार ये पिछले हफ्ते में लिया। आटे की खबर है कि आटे के साथ क्या हुआ है? जी आटा तो अब बहुत महंगा हो रहा है। पहले था 650 का, अब 1100 का तोड़ा हो गया है। समझ में नहीं आ रहा कैसे गुजारा करना हम लोगों ने। और जैसे कि अगर बाहर पता किया हमने, दुकानों पे आम बचून पता किया, वहाँ पे है 150 रुपये का सफ़ेद, 130 रुपये का है लाल। अब हमने ये नहीं पता हमें रोटी कहाँ से पूरी करनी है घर बच्चों की। आमदन होती है जितनी महंगाई हो रही है? तनख्वाहें थोड़ी है, तनख्वाह 20,000 है, कहाँ से गुजारा करना है हमने पूरे महीने में। 20,000 में घर चलाएँ, अपनी बच्ची का घर का गुजारा करें, या फिर आटा घर का राशन लेके आएँ। अल्लाह ताला बस हुकूमत को हिदायत दे, हमारे हाल पे रहम खा ले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, कितने की रोटी कितने का नान? 15 की रोटी है, 20 का नान है, 25 का नान है। 20 या 25? आपको इतना ही नहीं पता? 15 की रोटी 25 का नान है। और अब आगे क्या होने जा रहा है? मैं महंगाई ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਪੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਪੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। दोनों ही बुरी बातें हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਇਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। भाई आपका नाम क्या है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਰਾਮ ਮੁਸਤਫਾ। इकराम मुस्तफ़ा भाई। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਹੁਣ 1100 1150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ, ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 800-900 ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲਈਏ ਕਿ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ। भाई जो रजिस्टर्ड है उन्हीं को मिलेगा? किसी को भी नहीं मिलता। मेरी वालदा खुद कल लैन गई, उन्हें कहा बाजी 1100 1150 दोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰਜਿਸਟਰ ਸ਼ੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕਾਰਡ ਬਣੇ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ 1150 ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਆਟਾ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਚਲੋ 1200-1300 ਆਏਗਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ 900 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਘਿਓ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ स्कूल पढ़ाना। कितने साल से भाई तनूर पे काम कर रहे हैं? मैं तंदूर में, मैं हलवा पूड़ी पे काम करता हूँ। अच्छा, तनूर वाला ही काम है, वो भी हलवा पूरी? मुझे कम से कम 18 साल हो गया फील्ड में काम करते हुए। और कितने साल हो गए दिहाड़ी 900 ही है? मुझे ये हो गया कुछ साल की हुआ इतनी दिहाड़ी हुई। पहले कभी 600 700 800, इससे ज़्यादा नहीं दिहाड़ी मिलती। ये भाई 9,000 में? ये दुकानदारों का हिसाब है, वो रेट बढ़ा देते हैं, मजदूरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाते। ये इनको भी सोचना चाहिए। ये हमारे जो हुक्मरान है, ये इनको भी कहना चाहिए भी जो दुकानदार जो रेट बढ़ाते हैं, वो अपने मजदूरों की दिहाड़ियाँ भी बढ़ाए। वो रेट बढ़ा देते हैं, दुकानदार कहते हैं हम क्या करें, हम नहीं बढ़ाते। फिर मजदूर बंदा जो वो मजबूर ही होगा, फिर उसने मजबूरी में काम करना है, उससे अलावा तो कोई काम तो नहीं कर सकता इंसान। यही एक बात है भी मजबूर है तो ऊपर से वो मजदूर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो कर सकता। महंगाई में कुछ नहीं कर सकता। ये 15 रुपए की रोटी है, फैमिली में 3 अफराद या 4 अफराद है, 100 रुपये की रोटियां लेकर खाना पूरा कर सकते हैं एक टाइम में। 3 टाइम में खाएंगे 300 की तो रोटियां बन जाएंगी। तो पीछे 500 बचे हैं। 150 रुपये किलो दूध हो गया है, 500 550 रुपये 600 रुपये किलो घी है। फिर एक हफ्ता नहीं गुजरता तो फिर पूरे बिजली का बिल इतना महंगा आ जाता है, गैस इतना महंगा, वो भी जल्दी आता ही नहीं है। तो मजदूर बंदा क्या करेगा? इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये हुक्मरानों को और दुकानदारों को जो बढ़ाते रेट बढ़ाते, उनको भी सोचना चाहिए। हमारे पास मजदूर काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं। तो जो हुक्मरान है वो उनको चाहिए भी हमारा जो राशन है, जो आटा है, घ्यो चीनी है, ये इसको कम करे। या नहीं कम कर सकते फिर दुकानदारों पे पाबंदी लगाए। जो मालिक है, मजदूर को क्या पाबंदी लगानी? जो किराएदार है उसका किराया कम करवाए। वो भी मजबूर है, वो किराया बढ़ा देते हैं। दुकानदार जो है मालिक है तो उसने भी फिर रेट बढ़ाना ही बढ़ाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का बड़ा करम है। ठीक है, क्या ले आए? ये राशन लेके आए माह रमज़ान का जी। अच्छा माशाल्लाह। कितने का आ गया? पिछले साल कितने का आया? इस साल कितना फ़र्क पड़ा? तो कुछ ना पूछोगा। सरकार तो मुफ्त आटा बांट रही है लोगों में।
ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਆਟਾ ਵੰਡਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਮਾਰ ਲਗਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 30 रुपए किलो नींबू जी 100-150 बिकते पे ने रमज़ान आने की वजह से जी ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਲੁੱਟ ਲਓ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੋਗੇ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ तो सर मुझे ये बताइए सारा कसूर हुकूमत का ही है या फिर आवाम को भी ठीक होना पड़ेगा ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਸਣੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ठीक है जी एक और भाई चाय बन रही है और कुछ नाश्ते वाले भाई हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सर आपके अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक है सब अच्छा अब अच्छा कैसा काम चल रहा है हाँ जी बहुत अच्छा काम चल रहा है सही है बहुत अच्छा काम है चाय का कप चाय की प्याली कितने की ये 50 की है कप 40 का है पहले कितने की होती थी 40 है जी पहले कितने की बिक रही 40 35 40 महंगाई हुई क्या हालात हैं कोई महंगाई नहीं है कोई महंगाई नहीं कोई महंगाई सब अच्छा है सब अच्छा है जी भाई आटा कहाँ से लेके जाते घर आटा वो सामने से लेते हैं खुला या सब थैला खुला कितने का पता नहीं पैसे भेजते हैं वो दे देता है कितने पैसे बने दे बस पूछा नहीं कभी कितने का क्या है सब कुछ मिलता है आवाम महंगाई करी है आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है कोई महंगाई सब अच्छा है नहीं कोई सब अच्छा अल्लाह की रहमत है लोग क्यों कह रहे हैं महंगाई यहाँ खा के जाता है कोई पैसे दे या ना दे उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है लोग कहते रहे इतवार को आओ इधर इतवार को वे हलवा पूड़ी वाले हैं ना मुझे यहाँ कुछ कहते खाना लगा इतना रश होता है पैसा कहाँ से आता है कौन कहता महंगाई है आए इतवार को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है भाई साहब अल्लाह का शुक्र ठीक है क्या करते हैं मजदूरी प्लम्बरिंग क्या हालात हैं काम के आजकल हालात तो बिल्कुल डेड हो रहे हैं कोई काम नहीं है कुछ भी नहीं हो रहा है ना गाहक है ना कोई काम करवा रहा है महंगाई के दौर में हर शख्स परेशान हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है अच्छा भाई घर में आटा कहाँ से लेके जाते हैं आटा जी दुनिया मर रही है ये हुकूमतों ने लाइन पे लगा दी है वो सियासत हो रही है सिर्फ अवाम को लाइन में खड़े रखो ठीक है आटा तो मुफ्त दे रही है सरकार कहाँ मिल रहा है अवाम मिल रही है अवाम को क्या मिल रहा है आए दिन कोई ना कोई बंदा मर जाता है वहाँ लेडीज़ के साथ वो तशद्दुद हो रहा है ये नेट पे रोज़ देखते हैं अवाम अपनी वजह ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਹੋਏ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਗੇ ਛਾਗ ਮਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ वाहन मिल रहा है क्या करते हैं आप मैं जो भी कर रहा है इसका सरिये का काम तो बड़े खुश लग रहे हैं कह रहे हैं सब अच्छा है मेहनत नहीं ना करनी पड़ती पकी पकाई मिल रही है इसको तो मेहनत तो हम जैसे लोगों को करनी पड़ती है आपके घर में कोई पैसों का दरख्त लगा हुआ है भाई कह रहे हैं आप कुछ नहीं करते बस अल्लाह का शुक्र है सबको हुकूमत दे रही है खा रहे हैं पी रहे हैं सब गवर्नमेंट दे रही है सब कुछ और सस्ता है तो खा रहे हैं भाई साहब सब्सिडी खत्म हो गई मैंने 648 का थैला था जो 1158 का हो गया है 648 का मैं लेता रहा हूँ अभी तक अब 1158 का लेंगे आप अब होया ना रोजे हो गए ना इसने थोड़ी लेना अब और रोजे जो फ्री होता है ये रोजे का मसला नून लीग जिंदाबाद नवाज शरीफ जिंदाबाद सब अच्छा बंदा अच्छा लीडर है हमारे मुल्क में बहुत काम करके तो बुलाए ना पैगाम दे उन्हें बुलाए बाहर है वो आएगा इंशाल्लाह आएगा आपके सुन ही नहीं रहे वो नहीं सुनेंगे इंशाल्लाह आएगा क्या करते बस के ऊपर तनकीद नहीं करते लेकिन इन हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए कि अभी सस्ता के बजाय इसने महंगा कर दिया सबके डूब कर मरना चाहिए हम किसी के साथ नहीं लेकिन आवाम के थोड़ा सोच लें कि आवाम जो है अभी रोज़े अफ्तारी के लिए हम के 1 दर्जन केला नहीं लेके जाते अफ्तारी किस चीज़ से करेगा इन लोगों को डूब के मरना चाहिए तो रमज़ान बाजार भी नहीं लग रहे भाई रमज़ान भाई कोई चीज़ ले नहीं सकते हम लोग ये जो दिहाड़ी वाला बंदे हो तो बेचारा खुदकशी नहीं करे क्या करेगा गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन है इसने हम लोगों को एक ग़ुलाम रखा हुआ है हम ग़ुलाम कहते हम सभी इनको ग़ुलाम बन गया असल में ये खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पॉइंट ये है कि आप फॉरेन कंट्रीज़ को छोड़ के अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे होली आती है या उनका कोई ऐसा इवेंट आता है तो वहाँ पे उस इवेंट से रिलेटेड चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और हमारे यहाँ पे ये होता है यहाँ पे उलट है कि यहाँ पे हमारा एक ख़ास इवेंट आता है जैसे कि रमज़ान है
अभी रमज़ान में यहाँ पे पहले देखा जाए तो अभी की भी मैं बात कर रहा हूँ कि बोतल, आपका आटा, आपका बेसन, हमारा जिसे चीनी, नींबू, हर एक चीज़, टमाटर, ईच एंड एवरीथिंग जो हमारी खाने की चीज़ें हैं वो उसमें महंगाई हो रही है, रेट्स में इजाफा होता है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए, सारा कसूर गवर्नमेंट का इसमें या आवाम भी कसूरवार है? आवाम को भी कुछ सोचना चाहिए, लिहाज रखना चाहिए? मैं सबसे पहले तो ये बात बताना चलूँ कि हमारे अल्लाह ने कहा और हमारे नबी ने कहा कि जैसी आवाम होगी वैसा हुक्मरान इनको मिलेगा। और मैं इसमें ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमारा कसूर है। हमको पता भी है कि इमरान खान ये काम नहीं कर सकता, हमको पता भी है कि नवाज शरीफ है, लेकिन हम फिर भी इनको सपोर्ट करें। क्यों करें? हम लोग एक दिन के लिए आटा ना लें, हम लोग एक दिन के लिए पेट्रोल ना डालें बाइक्स पे, हम लोग एक दिन के लिए पूरा पाकिस्तान जो है ना हड़ताल करें, तो मैं देखता हूँ कि ये कैसे रेट्स कम नहीं होते। ये हमारी गलती है। एक्चुअली दूसरी तरफ से देखा जाए तो हमारी ज़रूरतें भी हैं। आटे के बगैर हम लोग रोटी कैसे खाएंगे? बुनियादी ज़रूरियात है ना, ये जिंदा रहने के लिए ज़रूर ऐसे ही है। हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए इन चीज़ों की तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी। सर्वाइव करने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी बाइक पे। अब क्योंकि लाहौर शहर है इतना बड़ा, आपको तो सब्सिडी मिलने वाली है, बाइक वालों को तो पेट्रोल सस्ता हो रहा है, 100 रुपये पूरा। अभी ये तो होगा तो तब ही पता चलेगा। प्लान बन रहे हैं? नहीं, प्लान तो बहुत सारे बने थे पहले, लेकिन वो लॉन्च नहीं हुए हैं पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद ये प्लान्स जो है ना ये बनाते हैं सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए। यानी आपको लगता है कि जो हमारे सियासतदान है वो आपस के मामलात में उलझे हुए, आवाम का नहीं सोच रहे, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूँ। और ये आवाम का बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि गरीब बंदा क्या कह रहा है। आप यकीन माने कि 50,000 अगर मेरी सैलरी है ना, तो 50,000 में मैं बहुत जो है ना तंग हाथ करके मैं खर्चा करता हूँ। और कल जंदला आया था, तो आप यकीन माने कि मैंने अपने दिल में और अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह जो गरीब बंदे हैं उनकी खैर करना। या बारिश होती है तो मेरे दिल में सबसे पहले यही दुआ होती है कि गरीब बंदे की खैर करना, क्योंकि हम तो एक पक्के घर में रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। क्या करते हैं? मजदूरी। आज काम पे नहीं गए? है नहीं काम की करिए, भुखे मरते पर गरीब आदमी ने भुखे ही मरना, और की करना। जब कारोबार होएगा तो करांगे, ये कारोबार ही नहीं होया तो कितों करना। क्या मजदूरी करते हैं? रंग का कम करते। तो लोग रंग नहीं करा रहे आजकल घरों में? नहीं, महंगाई इतनी है कि कोई भी नहीं करा। 2500 का था, वो गैलन से 3500 का होया पड़ा हुआ। और ये बताओ गरीब बंदा क्या करेगा? अमीर तो चलो खा लेता है, गरीब तो नहीं खा सकता ना। फिलहाल इनको चाहिए ये गरीब का ख्याल करें, गरीब को देखें, क्योंकि इन्होंने भी मरना है एक दिन, तो मरना गरीब ने भी है, लेकिन ये बहुत जास्ती करते हैं। आटे का कोई मसला है? आटा मिल रहा है आराम से? क्या हालात हैं? आटा मिलता ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा? नहीं। कहाँ से पता किया आपने? अभी वो गुलशरा बीच रहे, आटा मिलता ही नहीं, घट बद मिलता, इन्ना नहीं आता। सरकार तो मुफ्त आटा दे रही है लोगों को। बस ऐसे तक ही है ना, उनको कोई चक्कर नहीं है। कोई आटा कोई फ्री नहीं दे रही। वो ये कहती है जी आप वो शनाख्ती कार्ड वो करवाएं, वो करवा के लेके आए। जब वो कराते हैं तो कहते हैं जी आपका शना आया ही नहीं, नहल हो गया। कोई चक्कर नहीं, कोई आटा नहीं दे रही, कुछ नहीं है। लोगों ने पाया भाई ना कंगोल कूड़ा कारोबार नहीं है। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। कारोबार अगे चलते सी, हुण नहीं चलते पे ना। आते भूखे मारे, गरीब बंदा रोटी खा ही नहीं सकता, एक टाइम की भी नहीं खाएगा। ये ऐसे हालात हो जाएंगे। थोड़ी बहुत एक टाइम खा लेना, वो भी नहीं खाएगा, ऐसा हालात हो जाएंगे। जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए। तो कारोबार चलेगा तो जी खाएंगे, पैसा आएगा तो खाएंगे ना हम। जब पैसा ही नहीं है तो खाना कहाँ से है? हमने ये बताएं, फ्री कोई चीज़ देता नहीं, 1 रुपया की कोई नहीं देता, तो आपको कह रहे खाना बहुत मुश्किल है। पूरी ढिड भर का सिखा सकते होना चक्कर हो गया। अवामी राय नाजरीन आपके सामने है। एक ब्रेक ले लेते हैं। नान भाई एसोसिएशन के अहदेदारान से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि रोटी के हवाले से क्या फ़ैसला किया गया है और क्या होने जा रहा है। क्या डीसी रेट बढ़ाया जाएगा या फिर नान भाई एसोसिएशन की जानिब से अज़ खुद रोटी की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आफ्ताब गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अब आपकी तरफ से आवाज़ आ रही है कि रोटी 25 की और नान कितने का होने जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जी तशरीफ़ आवरी का। असल में इशू रोटी महंगी कभी भी नहीं होती। रोटी जो बेसिक चीज़ है जिससे बनती है, जब वो चीज़ें महंगी होती हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। आपने अभी देखा होगा कि 2 से 3 दिन पहले जो सरकारी आटा दिया जा रहा था 630 रुपये में, 648 रुपये, 648 रुपये में दिया जा रहा था, जो जिसका एकदम से रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा के 1158 रुपये कर दिया। अब मुझे बताएं कि हमारे पास कौन सा फार्मूला है? 400 से 500 रुपया 10 किलो पे। आप वज़न का अंदाज़ा करें, मैं बोरी की बात नहीं कर रहा। 10 किलो आटा जिसके पीछे 500 रुपये बढ़ा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोरी हम इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे चला गया 2000 रुपया फ़र्क पड़ गया। अब आगे सर पे रमज़ान है जी, हम इस चीज़ को समझते हैं कि लोग सब्सिडी दे रहे हैं, लोग चीज़ सस्ती दे रहे हैं ताकि आवाम के लिए आसानी पैदा की जाए, और हमारी गवर्नमेंट ने बजाय सब्सिडी देने के जो है कि आटे का एकदम से रेट बढ़ा दिया। और दूसरी बात ये होती है कि गरीब आदमी के खाने वाली चीज़ है रोटी। इस चीज़ को हम बिल्कुल बखूबी समझते हैं कि गरीब आदमी ने, अब आपके सामने हालात है, आटे को फ्री कर दिया इन्होंने। ठीक है जी, आटा फ्री में क्या हो रहा है कि लोगों की जानें जा रही हैं, मर रहे हैं उस रश में। और दूसरी बात ये है कि मैं आपके प्लेटफार्म से ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप आटा फ्री ही देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बैठें, तंदूर वाले को फ्री आटा दे दें। हम 15-16 रुपए की जो रोटी बेच रहे हैं मज़ीद 1-2 रुपये और कम कर देंगे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। आपको कैसे दे दें सर? गरीब ने घर में रोटी पकानी है, हर वक्त तंदूर पे नहीं आना उसने। हाँ, ये देखिए, हमने एक टेक्निकल बात की है। अब अगर गरीब ने घर पे रोटी पकानी है तो क्या सारे गरीब को आटा फ्री मिल जाएगा? आटा फ्री मिलेगा सबको? यहाँ पे तो ये कहते हैं जी चिप वाला कार्ड लेके आएँ फिर आपको आटा देंगे, हेड ऑफिस जाएँ, वहाँ जाएँ, यहाँ जाएँ। और दूसरी बात ये है कि जिस गरीब ने तंदूर से रोटी लेनी है, जो गरीब तंदूर पे रोटी पका रहा है, उसका भी कोई वाली वारिस है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब रोटी के हवाले से आपने फैसला क्या किया है? और आज आप डीसी साहिबा से भी मिलने के लिए गए हुए थे, मुलाकात हुई है, क्या मामला तय पाया है? गवर्नमेंट आपकी मान लेगी, डीसी रेट जो है वही रिवाइज हो जाएगा या फिर आप अपने तौर पर कीमतें बढ़ा देंगे? देखिए जी, मैं बारहा आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये रेट बढ़ाने के हक़ में हम बिल्कुल नहीं हैं। हमने कल एप्लीकेशन दी है, आज हम बग़ैर उनके बुलाए, हालांकि हमें डीसी ऑफिस वालों ने बुलाया नहीं है, उसके बावजूद इखलाकी तौर पे हम गए हैं ताकि हमारी बात सुनी जाए। लेकिन उनके पास टाइम नहीं है आवाम के लिए, वो उनकी मर्ज़ी है। हम वहाँ पे गए हैं, अपनी हाज़िरी भी लगवाई है, उनको बताया भी है कि हम रोटी के मामलात के लिए आए हैं। अब मुझे ये बताएं कि आटा तो 2 दिन से महंगा हो गया, अब तंदूर वाला बेचारा सस्ती रोटी कैसे देता जाए? ना उसको आटा सस्ता आप दें, ना आप उसको गैस सस्ती दें, ना आप उसकी लेबर के लिए कुछ करें, ना उसके किराए के लिए आप कुछ करें, और आप कहें जी कि हुकूमत हमेशा रिलीफ देती है। हम तो दुकानदार हैं, हमने कहाँ से रिलीफ देना है? हमें रिलीफ मिलेगा, हम आगे रिलीफ दे देंगे। मैंने तो कहा कि अभी आटा सस्ता कर दें, हम कभी भी रेट बढ़ाने के हक़ में नहीं हैं। हम इस चीज़ को समझते हैं कि आगे रमज़ान है, बाबरकत महीना है। हमारी कोशिश यही है कि अल्लाह करे कि गवर्नमेंट आज ही कोई ऐसी पॉलिसी बना दे कि वो तंदूर वाले को रोटी जो आटा सस्ता दे दे। हम कभी भी जो है रेट नहीं बढ़ाएंगे। आपका फाइनल फैसला क्या है? नान कितने का, रोटी कितने की? मेरी गुजारिश ये है, सिद्रा, मैं ये बात बार-बार कर रहा हूँ कि मेरा फैसला हो गया, नहीं है। आटा महंगा हो गया, गंदम महंगी होगी, 3900 रुपये मन पहुँच गई, आटे की कीमत बढ़ गई। उसके बाद अब आप क्या चाह रहे हैं कि रोटी और नान की कीमत कितनी हो जानी चाहिए? देखिए, 80% आटा बढ़ा जी, 80%। उसके तनासब से अगर मैं बात करता हूँ तो कम से कम 25 रुपये की रोटी है, 25 रुपये की सादा रोटी की मैं बात कर रहा हूँ। आप अंदाज़ा कर लें कि 100 रुपये में सिर्फ 4 रोटियाँ। ये बड़े दुखी दिल से ये बात कर रहा हूँ, ये जुल्म की इंतहा है। खुदारा हमारी हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। ये जो आपस में एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, इनसे बाहर आना चाहिए और गरीब आवाम का भी सोचना। अच्छा, अभी तंदूर मालिकान को कोई कोटा मिल रहा है सरकारी खाते से गंदम का या आटे का? तंदूर मज़ेदारी की बात यह है कि तंदूर वालों को सरकारी आटा अलाउ ही नहीं किया गया।
तंदूर वाले को जो है वो सरकारी आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा, हमें मिल रहा है प्राइवेट आटा। प्राइवेट आटा जो है वो 15 kg का थैला है जी, जिसकी कीमत इन्होंने तकरीबन 2300 रुपये आज कीमत है 15 kg की। 15 kg आटे का वजन है और उसकी कीमत 2300 रुपये है। तो इस तरह जो है ना बेसिक चीज़ है कि आप बावसूख लोग हैं, मीडिया, आप हुकूमत से हमारी तरफ से भी आप रिक्वेस्ट करें कि खुदा का वास्ता है आटे को सस्ता करें, ताकि रोटी को जो है वो महंगा ना किया जाए। और अगर आटा सस्ता ना हुआ तो ये मैं आवाम के लिए बात कर रहा हूँ, तो इसमें जुर्मदार तंदूर वाला नहीं है। तंदूर वाले ने जिस चीज़ से रोटी बनानी है, आटे से अगर उसने रोटी बनानी है तो भाई आटा महंगा हो चुका है। आप खुद जाके बाज़ार में देख सकते हैं कि आटे की कीमत 500 रुपये तो बढ़ी है। इस चीज़ को आप एडमिट करते हैं। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आटे की कीमत तो वाकई बढ़ गई है। जो सरकारी गंदम 2300 रुपये मन थी 3900 रुपये मन पर पहुँच गई है। सब्ज रंग का आटे का थैला सरकार की जानिब से जो 648 रुपये का मिलता था वो 1158 रुपये पर पहुँच गया है, जिसकी वजह से नान भाई एसोसिएशन इस वक्त मैदान में है कि रोटी अब महंगी होगी। कुछ और शहरी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? हालात तो आपके सामने ही हैं, क्या हालात होंगे आप भी बता दें। ये 10 माह से जो हालात चल रहे हैं वो आपको लोगों को पता ही है कि क्या हालात हो गए हैं। आप लोग जाहिर बात है जो भी बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इन्होंने जितनी भी बातें की हैं बिल्कुल ठीक है। ये अपनी जगह मजबूर है। अगर ये फ्री कैसे दे सकते हैं या वो रेट कम कर सकते हैं? ना इनको बिजली सस्ती मिलनी है, ना गैस सस्ती मिलनी है, और ये लेबर क्या उनको सस्ती देंगे? नहीं दे सकते। कम देंगे? नहीं दे सकते। असल में हम लोगों को इस चीज़ को सोचना चाहिए, ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है, आपकी ज़िम्मेदारी भी है कि हमें अब आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है सिर्फ इस वक्त जो वो टैक्टिक्स यूज़ कर रही है वो सिर्फ ये टैक्टिक्स यूज़ कर रही है, इलेक्शन सर पे है, इसलिए उन्होंने ये 2-3 चीज़ें की हैं कि उनको फ्री दे दें जी। ये सर फ्री कैसे? एक तरफ फ्री, दूसरी तरफ सब्सिडी खत्म। बिल्कुल और फ्री तो सिर्फ रमजानुल मुबारक में 3-3 थैले मिल जाएंगे, और वो भी उन लोगों को जो कि रजिस्टर्ड हैं। बिल्कुल हर गरीब को मिलना भी नहीं है आटा। जी ऐसा ही है। मैं भी यही बात आपको कहना चाह रहा था कि ये जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ इलेक्शन से पहले ये टैक्टिक्स होते हैं, सिर्फ आवाम का जो है ना वो एतमाद लेने के लिए। लेकिन अब आवाम ऐसी नहीं है। आवाम को भी समझ लग गई है कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया। इन्होंने हमारे साथ जिसको कहते हैं ना कि एक ओपन, जिसको कहते हैं ना कि डाका पाकिस्तान में मारा, ये वो डाका ही पड़ा हुआ। ठीक है, आप ये देख लें सिर्फ 10 माह पहले हर चीज़ स्मूथ थी, हर चीज़ स्मूथ थी। इकोनॉमिकली जितने भी इंडिकेटर्स थे सब ज़बरदस्त थे। ठीक है, पेट्रोल 150 रुपये था, डॉलर हमारा 175 पर था। ठीक है, और ग्रोथ रेट हमारी 6% पर थी। तो जब ग्रोथ रेट आपकी 6% पे हो तो आपको पता ही है कि मुल्क जो होता है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, जब आपका मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती। अब इनकी जो नहली है वो सामने, सारों के सामने आ गई है। ये 10 जमातें की 13 जमातें हैं जो इकट्ठी हुई हुई हैं, और जिनसे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वही स्टेबल नहीं हो रही, तो ये क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि इस वक्त जो PDM की जमातें हैं वो भी तनकीद की जद में है, क्योंकि सियासी जमातों ने इकट्ठ किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उसको हटा दिया जाएगा, महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन महंगाई का जिन तो बोतल से ऐसा बाहर आया है कि अब वो वापस नहीं जा रहा, और हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो सियासतदार हैं, हमारे जो अहले इक़्तिदार हैं, उनके पास भी अभी तक महंगाई का कोई तोड़ नज़र नहीं आ रहा। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।